तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को बताया बीजेपी का सदस्य। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीजेपी में शामिल होने के दावे से सियासी पारा गरमाया हुआ है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी का सदस्य माना है और बताया कि अमित शाह के कहने पर पीके को जेडीयू का उपाध्यक्ष बनाया गया था। आरा में अगर माले जीती तो पीछे पीछे नक्सलवाद भी आएगा, अमित शाह का निशाना। आरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद आर.के. सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस और लालू यादव पर निशाना साधा। कहा कि वोट बैंक के लालच में लालू यादव ने माले को लड़ाया है और वो जीत गई तो फिर से नक्सलवाद और गोलियां आएंगी। शाह ने पूछा कि क्या नक्सलवाद फैलाने वाले माले को जीतना चाहिए। हिंदू मुस्लिम विवाद पर आरजेडी पर बरसे नीतीश कुमार। सासाराम के करघर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। कहा कि 15 साल के राजद के शासन काल में हिंदू और मुसलमानों का विवाद बहुत अधिक बढ़ा हुआ था। तेजस्वी ने पीएम मोदी के दौरे पर कसा तंज, चिराग और पीके को भी घेरा। गुरुवार को तेजस्वी यादव ने कहा फीडबैक खराब मिल रहा है, इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने नौकरी और रोजगार की मांग की। आरोप लगाया कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं। तेजस्वी ने चिराग पासवान द्वारा नादान बताए जाने पर कहा कि 2 सभा के बाद केक काटने में नादानी क्या है। नादानी तो वो होती है जिसकी पार्टी छीन ली गई, पार्टी को तोड़ दिया गया, फिर भी हनुमान बने हुए हैं। रोहिणी आचार्य के साथ घूम रहा राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड सस्पेंड। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात पटना जिला बल के सिपाही जितेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। सिपाही जितेंद्र सिंह को अनाधिकृत रूप से सारण क्षेत्र में रोहिणी आचार्य के साथ जाने के लिए सारण के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इंडिया गठबंधन SC, ST, OBC का भला नहीं चाहती, सीएम मोहन यादव ने लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने गुरुवार को विष्णुपद और मंगला गौरी मंदिर का दर्शन करने के बाद बोध गया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया गठबंधन या ममता बनर्जी कभी भी OBC, SC, AC, ST का कल्याण नहीं करना चाहती। उनका मानना है कि कांग्रेस लगातार SC, ST और OBC का नुकसान कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए OBC आयोग का संवैधानिक मान्यता नहीं दी। ईडी रडार पर मंत्री विधायक आलमगीर से जुड़े केस में हुआ कई खुलासे। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में हुए 30,000 करोड़ के प्रोसीड ऑफ क्राइम का खुलासा करने वाली केंद्रीय एजेंसी ईडी की जांच में दर्जन भर विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं। जेल में रहकर फेस टाइम से सरकार चला रहे हेमंत सोरेन, बीजेपी का बड़ा दावा। बीजेपी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से सरकार चलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि सोरेन को फेस टाइम के जरिए जेल से सरकार चला रहे हैं। गिरफ्तार होने से ठीक पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने मुंबई पुलिस से आग्रह किया कि वह हेमंत सोरेन को जांच के लिए मुंबई ले जाएं, ताकि फोनों से शासन चलाना बंद हो जाएगा। रांची में नोटा को वोट देंगे 200 परिवार, कांग्रेस बीजेपी से क्यों नाराज है वोटर्स। रांची लोकसभा क्षेत्र की हाईटेंशन कॉलोनी और EF कॉलोनी के लगभग 200 परिवार अपनी समस्या को लेकर नोटा पर वोट देने के लिए मजबूर हैं। उनकी समस्याएं सुनने के लिए अभी तक भाजपा और कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी कॉलोनी में नहीं पहुंचा है। मां कभी साथ नहीं छोड़ती, मेनका के लिए प्रचार करने पहुंचे वरुण गांधी। भारतीय जनता पार्टी नेता और पीलीभीत से निवर्तमान सांसद वरुण गांधी ने सुल्तानपुर से पार्टी उम्मीदवार के प्रचार में मां मेनका गांधी के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मां कभी साथ नहीं छोड़ती। कहा, आज मैं अपनी मां के लिए नहीं बल्कि सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन मांगने आया हूं। नरेंद्र मोदी के पक्ष में देश भर में सुनामी। यूपी के सीएम योगी का दावा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि देश में 5 चरणों के चुनाव के बाद मोदी लहर अब सुनामी में बदल चुकी है और हर जगह 400 पार का नारा गूंज रहा है।
भाजपा ने झोंक दी अपनी पूरी ताकत, रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा की प्रतिष्ठा का मुद्दा बना हुआ है। 25 मई के मतदान से पहले पार्टी ने देश भर के प्रमुख नेताओं को दिल्ली में उतारकर प्रचार किया। दिल्ली की बदली हुई डेमोग्राफी और विभिन्न राज्यों से जुड़े मतदाताओं की वजह से पार्टी ने यह रणनीति अपनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अन्य मंत्री और पार्टी के नेताओं ने भी रोड शो में रैलियां की। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को अनुभवी चोर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर करप्शन के आरोपों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने केजरीवाल को अनुभवी चोर बताया है और इसके साथ ही पूछा कि उनके घर में नोटों की गड्डियां क्यों मिल रही हैं। गाड़ी घर न लेने की बात ही नहीं कही थी, इसके बिना काम कैसे चलेगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में गाड़ी और घर के महत्व को सामने रखते हुए कहा कि वह इन वस्तुओं के बिना काम ही नहीं कर सकते। उन्होंने विपक्ष द्वारा इन विषयों पर उनका निशाना बढ़ाया गया है। केजरीवाल ने यू टर्न को भी खारिज किया और इसे एक प्रचार के माध्यम के रूप में विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा दावा ही नहीं किया था। कांग्रेस ने बना दिया उड़ता बेंगलुरु, रेव पार्टी को लेकर बीजेपी का हमला। कर्नाटक में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के लिए भाजपा ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप लगाया कि बेंगलुरु में मादक पदार्थों और रेव पार्टियों का बढ़ता अड्डा बन रहा है। देवगौड़ा ने ही पोते प्रज्वल को भेजा विदेश, पूर्व पीएम पर सिद्धरमैया का पलटवार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना को यौन उत्पीड़न के आरोप के बीच जर्मनी भागने में मदद की थी। कहा, मुझे लगता है कि देवगौड़ा ने अब खुद प्रज्वल को भेजा था। अब उनके द्वारा लिखा गया पत्र केवल जनता की सहानुभूति के लिए है। प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने की तैयारी, कर्नाटक सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। कर्नाटक सरकार ने जनता दल के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द करने के लिए विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर कार्रवाई की है। उनके खिलाफ कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोप हैं। भाजपा नेता की डायबिटीज का जिक्र कर बोले पीएम मोदी हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने नारनौल में सूरजा हलवाई और महेंद्रगढ़ की मिठाइयों का जिक्र किया। उन्होंने भाजपा नेता रामविलास शर्मा को डायबिटीज होने की बात की। कहा, शायद इन मिठाइयों के चलते ही हुआ है। महेंद्रगढ़ में भाजपा उम्मीदवार के प्रचार के दौरान पीएम ने उन दिनों को याद किया जब वह संगठन के मंत्री के रूप में काम करते थे। कांग्रेस ने मतदान के आंकड़ों पर दी सलाह, चुनाव आयोग ने कहा इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्वाचन आयोग के पत्र तथा मतदान केंद्र वार मतदान प्रतिशत डेटा वेबसाइट पर डालने से आयोग के इनकार का खंडन किया। मतदान आंकड़े अपलोड करने को लेकर एससी ने याचिकाओं को किया स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निर्वाचन आयोग को केंद्रवार मतदान प्रतिशत के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का अनुरोध था। बुर्के में वोट डालने को आने वाली महिलाओं की हो जांच, भाजपा के बयान पर भड़के ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी आईएमआईएम के अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने भगवा पार्टी पर मतदान प्रक्रिया के दौरान बाधाएं पैदा करने की भी आरोप लगाया। प्रशांत किशोर भाजपा के प्रवक्ता बने, जनसुराज बोली झूठ फैला रही कांग्रेस। प्रशांत किशोर ने भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं। इस दावे का जनसुराज पार्टी ने खंडन किया है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इससे जुड़ा यह एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। यूपी, एमपी और राजस्थान सबसे ज्यादा भक्तजन, 4 धाम रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं दर्शन। 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों में भक्तजनों की भीड़ भड़ी देखने को मिल रही है। यात्रा में सबसे अधिक यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के यात्री आ रहे हैं। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों से सहयोग के लिए अपील की है। आईसीजे में इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। दक्षिण अफ्रीका के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ युद्ध अपराधी ठहराने और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। सोने के गुंबद वाली दरगाह में दफन हुए इब्राहिम रईसी, क्यों इस्लाम में है इसकी इतनी अहमियत। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई दुर्घटना ने ईरान में गहरा दुख और शोक उत्पन्न किया है। उन्हें इमाम रजा दरगाह में सोने के गुंबद में दफनाया गया है, जो शिया मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इस दरगाह में शिया मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण 8वें इमाम अली अल रिदा को भी सुपुर्दे खाक किया गया था।
नींद की कमी कहीं आप पर न पड़ जाए भारी, ये नुस्खे आएंगे काम। वास्तव में नींद की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन नींद के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा चिंता ने आपको स्लीप एंजाइटी का शिकार बना दिया है। लेकिन अगर ये समस्या आपको परेशान कर रही तो संतुलित डाइट, योग और मेडिटेशन की अभ्यास करना आपकी मदद कर सकता है। अगर आपकी समस्या गंभीर है तो एक चिकित्सक से परामर्श करना भी उपयोगी होगा। शाहिद अफरीदी को T20 वर्ल्ड कप में मिली है अहम जिम्मेदारी, आईसीसी ने किया ऐलान। आईसीसी ने शाहिद अफरीदी को T20 विश्व कप 2024 के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया। उन्होंने क्रिस गेल, युवराज सिंह और यूसेन बोल्ट के साथ शामिल किया गया। अफरीदी ने पहले टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज जीता था और उनके कैरियर की कई पसंदीदा हाइलाइट्स इस प्लेटफॉर्म पर है। शाहिद अफरीदी ने कहा, आईसीसी मेंस T20 विश्व कप का एक ऐसा इवेंट है जो मेरे दिल के काफी करीब है। अजय देवगन का सिंघम अवतार देख फैंस हुए पागल, कश्मीर में कमांडोज के साथ किया पोज। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म सिंघम अगेन एक बड़ी फिल्म है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन में अजय देवगन का लुक शेयर किया। अजय देवगन की तस्वीर में वे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ पोज कर रहे हैं। कैप्शन में लिखा है, बाजीराव सिंघम, एसएसपी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सिंघम अगेन कमिंग सून। सैमसंग गैलेक्सी रिंग की कीमत हुई लीक, हर महीने देना होगा सब्सक्रिप्शन। सैमसंग जल्द ही अपनी स्मार्ट रिंग को लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जुलाई में होने वाले गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में इस डिवाइस को पेश करेगी। इस रिंग की कीमत और अन्य विवरणों के बारे में लीक आ गई है। इस रिंग की कीमत भारत में काफ़ी ज़्यादा होगी, जो कुछ टिप्टर्स के अनुसार 35,000 के अप्रॉक्स होगी। बंगाल में तूफान का खतरा, तेज रफ्तार से बढ़ रहा साइक्लोन रेमाल, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। प्री मानसून सीजन में बंगाल की खाड़ी में मौसम विभाग ने 26 मई को चक्रवाती तूफान रिमल के आने की बात कही। तूफान चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में तांडव मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान रिमल 26 मई को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बांग्लादेश से टकराएगा। बंगाल के कुछ जिलों में इस दौरान 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। इस चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में भारी प्रभाव पड़ेगा।